हो गया? ये मेरा इतना फेवरेट टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैंने इसको क्लास में मतलब 15-15 दिन तक इसको खींचा है। मैंने उसको मतलब ऐसे खींचा नहीं, मतलब बहुत पढ़ा है मैंने इसके बारे में, बहुत ज्यादा। मैंने आज तक किसी केमिस्ट्री में किसी टॉपिक के बारे में इतना नहीं पढ़ा जितना स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है मैंने। हाँ, देखना। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा स्तरों के बारे में बात करें। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों को मैं एन से रिप्रेजेंट करूंगी, एन से। किससे? एन से रिप्रेजेंट करूंगी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो इसके क्षेत्र होंगे इसको वी से, और रोटेशनल को आर से रिप्रेजेंट करूंगी मैं। किससे? आर से नहीं, सॉरी, जे से बताऊंगी मैं, क्योंकि इसका नियतांक होता है जे। इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? जे से रिप्रेजेंट किया है। अब देखना कि मैडम इसका मतलब क्या है, हमारे समझ नहीं आया तो देखो, ये थोड़ा मिटा देती हूँ क्योंकि मुझे पूरे बोर्ड की आवश्यकता पड़ने वाली है। देखो, आप यहां से निकालना सीखेंगे कि कैसे निकाला जाएगा। देखो, मैंने यहां से ग्राउंड, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो देखो ध्यान से समझना। मैंने ये N1 लिया है यहां से, मतलब कोई भी ऊर्जा स्तर इस तरीके से खत्म होगा इन दोनों के बीच का। अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों के बीच का कोई क्षेत्र है तो उसे कहते हैं ऊर्जा स्तर। तो देखना, ये मैंने लिया, यहां मैंने बनाया N1, N2, N3, या फिर मैं इसे ये ना कह के ये कहूं ये पूरा N1 है, ये पूरा N2 है। ये बनाने को तो 4 तक बनाती हूं मैं, पर ये थोड़ा ब्रॉड डायग्राम बन जाए, थोड़ा बड़ा। कॉपी के अंदर पूरा लिखा हुआ है कि किस तरीके से, कॉपी में जगह ज्यादा होती है, यहाँ जगह कम है, तो मैं इसको ऐसे ही बनवा दी हूँ। वैसे अब अलग अलग तरीके के मार्कर होते तो और अच्छे से समझ में आता, पर कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास मार्कर अभी एक ही तरीके का है। तो देखना, ये हो गए इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर। मैंने 2 ऊर्जा स्तर बनाए हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं दो जितने मैंने ये लिए हैं, जितने मैंने ये लिए हैं उतने ही मैं अंदर पहले क्या बनाऊं, वाइब्रेशनल बनाऊं। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 वाइब्रेशनल, चाहो तो 4 ले लो, मर्जी है, पर मैं इसमें जितने मैंने इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर बनाया उतने ही मैंने ये बनाया। पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा, पेपर में आप 2 बना के आ जाओ, 1 बना के आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो सिर्फ समझाना है कि एक्चुअली में ऊर्जा स्तर होता क्या है। ये वाइब्रेशनल है, यानी कि अगर ये मैं कहूं कि ये V1 है तो ये V2 है। ठीक है? अगर आप V1 की मैडम इसके तो 0 हो सकता है तो ये 0 हो सकता है। मैं बताऊंगी N1 0 क्यों नहीं हो सकता, V0 V1, इसके अंदर V0 V1 तो N2 के अंदर भी V0 V1। ठीक है? अब वाइब्रेशनल के अंदर भी रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर वाइब्रेशनल और वाइब्रेशनल के अंदर भी रोटेशनल, तो रोटेशनल भी 2 ही ले रही हूं मैं, ये रहे। मैंने कहा ये रोटेशनल हो गए तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया J0 से और J1 से। एक्चुअली में मैंने इसको थोड़ा समझाने के लिए बनाया, जबकि आप देखोगे J0 इतने छोटे छोटे ऐसे स्पेक्ट्रम बनते हैं, छोटे 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 रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक होती हैं, पर यहां पे मैं समझाने की वजह से बना रही हूं। ये लगा दिया, तो इसके अंदर भी वाइब्रेशनल के अंदर भी 2 रोटेशनल बना दिए, ये बना दिया V0, सॉरी J0 J1। ये डायग्राम समझ में आया कि मैंने क्या किया है? मैंने इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर लिए हैं 2, और 2 के बीच 2 ही मैंने वाइब्रेशनल बनाए हैं, और वाइब्रेशनल के अंदर भी 2 रोटेशनल बनाए हैं। इस तरीके से मैंने किया है। अब देखना, अब मैं क्या कर रही हूं, मैं ऐसे अपनी मर्जी से ट्रांसफर करवा रही हूं। ये देखो, यहां पे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसका ट्रांसफर यहां हो रहा है। तो आपको मेन रिप्रेजेंट कैसे करना है वो पेपर में पूछता है। तो देखना, ये वाली पोजीशन कौन सी पोजीशन है,
ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एक बार बताओ, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एक बार चैट में, नहीं तो फिर मैं ऊपर और बनाऊं थोड़ा सा। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ या ना? ओके, चलिए अब देखना, तो सबसे पहले, अरे यार ये मार्कर भी ना, जब मैं कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ा रही होती तो वैसे होता है। देखो पहले, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक को पकड़ो। सबसे बड़ा कौन? इलेक्ट्रॉनिक। बताओगे जरा मुझे कौन सी ऊर्जा स्तर में है ये? सबसे पहले ये मैडम E1 में है। चाहो तो E1 से रिप्रेजेंट करो, चाहे N से रिप्रेजेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर E1 से रिप्रेजेंट कर रखा है तो E1 से ही करो, नहीं तो फिर कहोगे। तो यहां लिख दिया मैंने E1, E1 लिख दिया। चूंकि मैंने यहां पे इसको V0 से रिप्रेजेंट नहीं किया है तो यहां से स्टार्ट कर रही हूं मैं, माना ठीक है। E1 ओके। अब देखना, अब देखना ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये फिर क्या लिखेंगे? वाइब्रेशनल E1 V0, E1 V0। एक सेकंड रुकना, डायग्राम में कुछ गलती कर दी है क्या? E1 B2 J3, हाँ देखो ये किसमें है? ये V0 में है, ये V0 में है। E1 B0, अब ये भी मिस्टेक हो गई मुझसे, जे भी लेना था मुझे। यहां तक ये कर लो, ये वाला ले लो ट्रांजिशन, तीनों आ जाएंगे जिसमें। मैंने क्या लिखा? E1, ये देखो E1 यहां लिख रही हूं, कहां से कहां तक ट्रांजिशन हो रहा है? E1 ये किसके अंदर आ रहा है? वाइब्रेशनल में मैडम। यहां होगा तो V0, तो E1 V0, और J के कौन से फॉर्म में आ रहा है? J0 में। से लेकर कहां से कहां तक हो रहा है? यहां तक, यहां तक हो रहा है। तो यहां तक कौन सा है? ये अब E2 है। और वाइब्रेशनल में कौन सा है? वाइब्रेशनल में कौन सा है? V0। और रोटेशनल में कौन सा है? J1। ये पहला रोटेशन है। जैसे मैं ये कहूं यहां से, यहां से यहां करना है, तो बताना जरा मुझे इसका ट्रांसफर कैसे होगा? मैडम ये N2 में है, नीचे वाला पॉइंट E2। वाइब्रेशनल में कौन सा है? V0। और रोटेशनल में कौन सा है? ये J0 के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर नहीं लिख रहा है तो यहाँ J0 कर सकते हो, चाहो तो अगर इस J0 को पॉइंट की मैडम हमें थोड़ा और समझना है तो इसको J0 में बना दो, तीनों आ जाएंगे। J0 से लेकर कहां तक, कहां तक? इसी में हो रहा है ट्रांसफर। E2 V1 और कौन सा? J1। हो गया ट्रांसफर। इस तरीके से अब जैसे मैं यहां पे बनाऊं एक ट्रांजिशन, ऐसे यहां से लेके और आपका हो रहा है यहां तक, इसका बताना, इसका क्या होगा? फटाफट बताओ, सबसे पहले बताओ कि कौन बताएगा इसको? कर सकते हो? बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी क्या होगा? इसको 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 लिखना है, इसको लिखना है। कैसे लिखोगे? कि मैडम ये N1 तो यहीं खत्म हो गया और मेरा N2 स्टार्ट हो चुका है यहां से, तो ये कहां से कहां तक? N2। आपका मन है कि मैं इसको N1 मानूं, तो वो पेपर में ढंग से आप डायग्राम बना के देख लेना कि आपको यहां से अपनी तरफ से अपनी मर्जी से जो भी ट्रांजेक्शन दिखाने है वो दिखा देना। तो मैंने यहां से क्या किया, अणु मेरा पहले यहां है, तो कौन सी उसमें है? ये N2 के अंदर, तो इट मींस E2 है या नहीं? E2। और कौन सा? V1, E2 V1, यहां से लेके यहां तक V0 V1। और ये किसके बीच में आ रहा है? ये यहां पे J0 के बीच में आएगा, तो ये J0। अगर कि मैडम ये J1 में प्रेजेंट करना है तो J1 में। वैसे मैं चार चार लेके समझाती हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। कॉमा, ये बताओ किसमें होगा? ये बताओ ये वाला पॉइंट, कि मैडम ये E2, ये V0 से V1 के बीच में मेरा फील्ड है, इससे ऊपर वाली सब चीजें V1 में चली गई तो ये V0 में रहेगा, तो E2 V0 और कौन सा? J1।
बताओ कि आया कि नहीं आया, कि इसे दोबारा समझाना है? ये आना चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन आप दिखा सकते हो? अच्छा ठीक है, दोबारा देखो, एक बार इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ये मैं मिटा देती हूं, एक बार और देखो। हमें सिर्फ पॉइंट्स को नोट करना है कि हमारे पॉइंट्स क्या रहेंगे। हमें पॉइंट्स को नोट करना है, सिर्फ देखना, हमें पॉइंट्स को नोट करना है। जैसे देखो, यहां बना रही हूं, देखो ये अभी ये समझने की कोशिश करना, मैं एक फील्ड बना के बता रही हूं बस। ये देखो, ये मैंने बना दिया है आपका, जिसके अंदर V0 और V1 प्रेजेंट है, और ये मैंने माना ये पूरा N1 है। अब समझ में आ रहा है ये डायग्राम? अभी बस यहीं से देखना, ये N1 है। अगर N2 बनाना चाहोगे तो और स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4। पहले आपको यहाँ V0 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, फिर ये 4 के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 J रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, यहाँ खत्म, फिर V1 स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 यहाँ रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, क्या 1 2 3 4 ऐसे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, फिर यहाँ पे अगला स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा N2 के नाम से जाना जाएगा। आपकी मर्जी है, जहां जितना बड़ा बनाना चाहे उतना बड़ा बना दें। अब देखना, मैं जरा इसी में ट्रांजेक्शन समझाऊं आपको। तो मेरा माना कर यहां से इस वाले से इस पर जा रहा है, इस वाले से इस पर जा रहा है। तो जरा मुझे बताओगे कि इसमें इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर कौन सा है? कोई बताएगा मुझे, यहां पे इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है बताओ मुझे फटाफट। इस वाले पॉइंट पे अरे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में पहले तो वाइब्रेशनल प्रेजेंट होगा, वाइब्रेशनल के अंदर भी रोटेशनल स्पेक्ट्रम है। तो मैंने बोला रोटेशनल ऊर्जा स्तर है, ये रहे। तो जरा मुझे बताओगे इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर एन की वैल्यू क्या है? 1 या 2 या 3? 1 बताओ जरा मुझे, 1 2 या 3 फटाफट। E1, वेरी गुड। तो ये वाले पॉइंट पे क्या आ जाएगा भाई बच्चों? E1, सबसे पहले E1 लिखना है। E1 में कौन होते हैं? V। E1 में वाइब्रेशनल, तो इस पॉइंट पे वाइब्रेशनल कौन सा है? इस पॉइंट पे वाइब्रेशनल कौन सा है मैडम? V0। इस पॉइंट पे वाइब्रेशनल कौन सा है? V0। और अगर आप थोड़ा सा और, मैंने क्या किया, J नहीं रिप्रेजेंट किया है, आप चाहो तो इसको इस पॉइंट से कर लेना। अब इसमें जे, अगर आपको सुनो, अगर आपको ये यहीं से करना है ना, यहीं से करना है, तो फिर आप जे रिप्रेजेंट मत करना, जे रिप्रेजेंट मत करना। फिर आप क्या करेंगे, अगर आपको जे रिप्रेजेंट करना है तो जे आना चाहिए बीच में, यहां से आएगा जे। तो फिर अगर मैंने इससे कहा है तो क्या हो गया? E1 B0 J0 J1, J0 नहीं J1, J1 से लेके ये वाले पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट जो मैंने यहां बनाया है, ये कौन से इसमें है? अभी N1 में ही है। तो ये कहां से कहां तक? E1 और कौन सा वाइब्रेशनल चल रहा है? अब ये कौन सा वाइब्रेशनल चल रहा है? V1, E1 V1, और रोटेशनल कौन सा है? J4। ये आपको अपनी मर्जी से, मैंने यहां से लेके यहां तक ट्रांजेक्शन बना दिया। ये वाला पॉइंट बताओ मुझे सबसे पहले, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कौन बताएगा कौन सा है? E2। वाइब्रेशनल कौन सा है? वाइब्रेशनल मैडम V1 है। और रोटेशनल कौन सा है? J4। J4, ये मैंने ये बना दिया है।
ये वाला पॉइंट बताओ, ये वाला पॉइंट E1 है या नहीं? E1 वाइब्रेशनल कौन सा है? V0 से V1 यहां है और V1 पूरा ये है, तो क्या होगा ये? V0 होगा या नहीं? E1 V0 और ये वाला पॉइंट J में कौन सा आ रहा है? J2, यानी कि इसका ट्रांजिशन E1 V0 J2 से E2 V1 J4 तक है। ऐसे ही बना के आप 3-4 ट्रांजिशन लिख के लाना, मैं लिख रही हूं यहां पे। आपको लिखना है एक E2 V1 J1 से E3 V2 J4 तक। ये समझ में आ गया? ये बना के देखना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब आया कि नहीं आया फटाफट बताओ, अब आया कि नहीं आया? हाँ या ना, कि दोबारा कल बताना है? जल्दी बताओ, हाँ या ना? ओके, आप फिर भी, ये मैंने एग्जांपल दिया है, इसे घर पे सॉल्व करना और कल शुरू करेंगे पहले पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ फ्रीडम और फिर पढ़ेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है?